जहां प्रदेश सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं के तहत लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है, पर किसान आज भी खाद बीज के लिए सहकारी समिति के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। पर जिम्मेदार यूरिया का भरपूर न मिलने का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं। पर किसी ने कहा है कि सच्चाई छिप नहीं सकती। ऐसा ही नजारा आदिम जाति सहकारी समिति जेतपुर में देखने को मिला, जहां भारी संख्या में किसान यूरिया के लिए धूप में खड़े रहने को मजबूर है, पर जिम्मेदार किसानों को यूरिया देने के नाम से भी कमीशन खोरी में उतारू है। ऐसा एक चेहरा देखकर किसानों को यूरिया दिया जा रहा है। अब क्या करे किसान, यह शासन से बड़ा सवाल है। जहां कुछ दिन पूर्व किसानों की आंखें बरसात को लेकर परेशान थी, वहीं शासन के द्वारा किसानों को हर संभव मदद देने की बात कही गई थी। पर शहडोल जिले में किसान पहले तो पानी के लिए फिर बीज के लिए, पर अब यूरिया की हो रही कालाबाजारी से परेशान होकर यूरिया से परेशान है। जहां काम जमीन वाले किसानों को अभी तक यूरिया नहीं मिल पाया, जो कई दिनों से आदिम जाति सहकारी समिति जेतपुर के चक्कर लगा रहे हैं, पर अभी तक किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। क्या सरकार के पास किसानों को वितरण करने को यूरिया नहीं है, या फिर जिले में यूरिया की कालाबाजारी हो रही है? यह बड़ा सवाल है। जिन किसानों को 5 से 6 बोरी यूरिया की जरूरत है, उन्हें केवल 2 बोरी ही यूरिया दिया जा रहा है। पर ऐसा क्यों? वहीं किसानों ने मीडिया को बताया कि सुबह से यूरिया के लिए लाइन में लगे हैं, पर लेखपाल यूरिया नहीं दे रहा है। वहीं जो ऑनलाइन पर्ची से यूरिया का वितरण करना चाहिए था, पर लेखपाल राजाराम कुशवाहा के द्वारा औने पौने दामों को लेकर हाथ से पर्ची लिखकर कमीशन खोरी कर यूरिया को बेचा जा रहा है। वहीं किसानों ने लेखपाल के ऊपर यह आरोप लगाया कि इनके द्वारा ज्यादा पैसे देने वाले को पहले यूरिया दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत तहसीलदार जेतपुर से की गई है। पर मजबूर किसान यूरिया के लिए घंटों लाइन में लगे रहने के बाद भी यूरिया नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसानों की खेती पर प्रभाव पड़ रहा है और किसान दुकानों से महंगे दामों में यूरिया खरीदने के लिए मजबूर है। शहडोल से जुगल किशोर मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मदन। कौन से गांव के हैं? बलभद्रपुर में। अच्छा, आप यहाँ पर यूरिया आपको कितनी बोरी अभी तक मिल पाई है? एक को नहीं, आज तक नहीं मिला। क्यों? अब पता नहीं क्यों नहीं देते हैं भाई, नहीं तो है ही नहीं, मिलते नहीं है। अदर लोगों को मिल रहा है, आपको ही क्यों नहीं? आज तक नहीं मिल पाया बोरी। आपने बोला प्रबंधक से? अभी तो पट्टा यहाँ जमा किए हैं, अभी तक नहीं मिला। ये कितना दिन हो गया आपको नहीं मिले? अभी एक को बार नहीं मिला हमको। अभी क्या बोल रहे हैं जो यहाँ के अधिकारी? जब यहाँ का पट्टा जाए तब देखे क्या कहते हैं भाई। क्या नाम है आपका सर? थोड़ा सा नाम बताएं। और ग्रामीणों की इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है किसानों की, जिसमें परेशान हो रहे हैं किसान, इस पे आपका क्या कहना है? यूरिया के लिए किसान परेशान है। रुकिएगा। किसान को जितनी आवश्यकता उतनी पर्याप्त मात्रा में यूरिया यहाँ मिल नहीं पा रही है। 135 कुंटल आया है, 300 बोरी, इतनी भीड़ है, अब कैसे कितना देता है, कैसे संतुष्ट? अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसका निर्धारित रेट क्या रखा गया है? 596 रुपये कुंटल। 596 रुपये कुंटल। और ये पर्ची से दी जा रही है कि हाथ से लिखित में दी जा रही है? किससे दी? पर्ची से, ऑनलाइन दी जा रही है। अच्छा, कुछ लोगों का आरोप भी लगा रहे हैं किसान, कह रहे हैं कि हमें हाथ से लिख करके 300 रुपये में, कहीं 300 रुपये में किसी को मिल रहा है, किसी को 280 रुपये मिल रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? जो किसान पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद नहीं पाते, वो तरह तरह के ब्लेम लगाते हैं कि ऐसा है वैसा, हमको ये देते हैं, धमकी देते हैं कि हमको 5 बोरी दोगे, पैसे नहीं दोगे। जो नहीं पाता वो तरह तरह की बातें बोलता है, अफवाह करता है। तो अभी आपने शासन प्रशासन से या अपने उच्च अधिकारियों से इस बात की है कि सर यहाँ पर ऐसे किसानों को परेशानियाँ हो रही है, इस पे आपके अभी अधिकारी क्या कर रहे हैं? डिमांड सर, मामला जेतपुर के सोसाइटी का है, जहाँ पर किसान लोग बहुत परेशान हैं, उन्हें यूरिया नहीं मिल पा रहा है, कुछ ब्लैक से भी यूरिया बेचा जा रहा है, कालाबाजारी की जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है सर? इस संबंध में अभी हमें कुछ दिनों पहले ही अपने ज्ञापन सौंपा गया था शिकायत के संबंध में। उस शिकायत का जो है हमने ज्ञापन को जो है सहकारिता विभाग उपायुक्त महोदय के यहाँ भेज दिया गया है, क्योंकि गहन जाँच जो है वहीं से संभव हो पाएगी। इस कारण से हमने जो है ज्ञापन वहाँ जांच के लिए प्रेषित कर दिया है। आखिरकार सर प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है? किसान इतने परेशान हैं, बीज से, खाद से, कहीं यूरिया से, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है जिले में? अभी जो भी किसान अपनी खाद की समस्या है, वो चूँकि सहकारिता विभाग जो कि उनका ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी, है ना, तो वहीं से अगर जानकारी अगर मिले तो वहाँ से। सर क्या नाम है सर आप? चंद्र कुमार भट्टे। जी बताएं, क्या नाम है आपका? रवि नारायण तिवारी। और यहाँ पर किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, इस पे क्या कहना? यहाँ ढेर सारी समस्याएं हैं। यहाँ 280-300 रुपए में दुकानों में बेचा जा रहा है यूरिया। पब्लिक को कुछ नहीं मिल पा रहा है यूरिया, दुकानों में ये लोग पूरा बेच रहे हैं।
किसके द्वारा बेचा जा रहा है? राजा राम और मिश्रा जी के द्वारा। ये कौन है ये? ये एक लैंप्स मैनेजर हैं और एक उनके सहायक हैं। अच्छा, नहीं मैं देख रहा हूँ कि किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। किसानों का इस पे कहना है कि हमें कई दिनों से नहीं मिला अभी तक। यहाँ दुकानदारों के अलावा किसानों को मिलता ही कहाँ है। अच्छा, 300-350 रुपए में दुकानों में डायरेक्ट बेच दिया जाता है। क्या नाम बताया अपना? रवि नारायण तिवारी।